नमस्कार दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर में हाल ही में हमने जो प्रोटेस्ट देखा, जिसमें एक विशेष धर्म समुदाय के खिलाफ जहरीले नारे लगाए गए और दिल्ली के सौहार्द और शांति को दंगों की आग में झुलसाने की पूरी कोशिश की गई। अब इस केस में एक नया खुलासा और जबरदस्त खुलासा हुआ है। जो शख्स सामने आ रहा था, जो सीधे सीधे मुसलमानों को काटने की बात कर रहा था, उसके पिताजी का वीडियो सामने आ गया है और उसके पिताजी साफ कह रहे हैं कि उनके लड़के ने जो किया वो बिल्कुल गलत था। वो किसी भी मुसलमान भाई के खिलाफ नहीं है। उसने जो भी कुछ किया है वो गलत किया है। हम इस चीज़ के बिल्कुल फेवर में नहीं है किसी भी तरह से। किसी के सावे में किया है या किसी ने ब्रेन वॉश किया है या अपनी मर्जी से किया है, जो भी किया उसने गलत किया। जो धाराएं लगी है कानून के हवाले करो, जो होगा केस चलेगा, फिर आके जो भी कुछ फैसला होगा। यहाँ तक कि उनके पड़ोसी मुसलमान भी उस लड़के के खिलाफ नहीं है। वो भी भाईचारा से रहते थे, ऐसा हमारे से उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। और कुछ आप बताना चाहोगे? और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है सर। उनका घर भी सामने ही है। हाँ, तो क्या बचपन से ही आपने तो देखा होगा? बचपन से देखा, बिल्कुल ठीक थे। कोई ऐसा कोई लड़का ऐसा नहीं था। तो दोस्तों अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर उस लड़के ने अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता तो ना तो आज वो मुसीबत में होता और ना ही उसके घर वाले। ये लोग अपना दिमाग तो लगाते नहीं हैं, बस कोई इनका ब्रेन वॉश कर देता है, उल्टी सीधी बातें इनसे बोल देता है और ये निकल पड़ते हैं मैदान में धर्म का झंडा बुलंद करने। आता इन्हें कुछ भी नहीं है, पता इन्हें कुछ भी नहीं है। कोई भी धर्म एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता, इस बात का इन्हें ज्ञान नहीं है। कुछ भी होता रहे इस देश में, एक चीज है जो टस की मस नहीं होगी, जो नहीं सुधरेगी। आप भी जानते हैं, गोदी मीडिया। आजकल रूबी का लियाकत ने चाटुकारिता के सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। खबरदार, अब बहुत हो गया। एबीपी न्यूज पे एक बहस चल रही थी और उसमें जैसे ही कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक एक बोर्ड दिखाती हैं जिसपे लिखा होता है कि नरेंद्र मोदी डरपोक है, रूबी का लियाकत के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक जाती है। मोदी जी के घुटने टिकाने का काम किया था और अभी मोदी जी डरपोक हैं और राहुल गांधी बहुत ज्यादा जो हैं वो ताकतवर भी हैं, सही कह रही हैं, दिलेर हैं, जिन्होंने पहली बार का उल्लंघन किया, पहली बार बच्ची के माता पिता के चेहरे जो हैं उनको उजागर किया। मोदी डरपोक हैं, राहुल गांधी बहुत दिलेर है। जबकि जब इंडिया टुडे की रिपोर्टर ने उसी 9 साल की लड़की के मां से जब ये पूछा कि क्या आपको कोई आपत्ति है कि राहुल गांधी जी ने आपकी फोटो सार्वजनिक कर दी, तो क्या कहना था उस बच्ची की मां का, आप खुद सुन लीजिए। आपके परिवार की फोटो राहुल गांधी ने आपकी मर्जी से ट्वीट की है, कोई आपत्ति है आपको? हमको कोई आपत्ति ना है, कोई आपत्ति ना कर रहे हैं तो वो अच्छा कर रहे होंगे, कोई खराब बात तो करेंगे नहीं बेचारे भी। और हमारे देखो आप फोटो पे चले जाओ, क्या घर का बवंडर ले रहा है। और दिल्ली के जंतर मंदिर पे हुई जो उन्मादी गतिविधियों पे जब ये बहस कर रही थी तो शोएब जमाई ने इन्हें नाचने वाली बता दिया। आप लोग यहाँ से मोदी जी के आंगन में नाचना बंद कर दीजिए, पत्रकारिता सीखिए और यहाँ से सच्चे सवाल करना। एक सेकंड रुक जाइए शोएब जमाई, आप अपनी जुबान पर लगाम लगाइए, अपनी जुबान पर बिल्कुल लगाम लगाइए। बदतमीजी मेरे साथ बिल्कुल नहीं चलेगी शोएब जमाई। आपको क्या पता है, आपको क्या पता है कि मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ? आपको क्या पता है? बदतमीजी नहीं, बदतमीजी मेरे साथ नहीं शोएब जमाई, बदतमीजी मेरे साथ नहीं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन अब इनकी हरकतें ही ऐसी हैं, क्या करा जाए। एक भी सवाल ये सरकार से पूछ के राजी नहीं है। सवाल पूछती हैं तो बस कैसे? सच बताइए, why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं? बस इसके अलावा या तो प्रो बीजेपी होगा या एंटी ऑपोजिशन होगा। जवान किसान मुसलमान का लिहाज ना मोदी को है, ना मोदी के दलाल एंकरों को है। रूबी का लिहाज बहुत हो गया। यही नहीं है, एक और है इनके पीछे, हमारे BND, जिनका नया नाम है गुल्लू। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। और मेरी जनता मेरे शो को पसंद करती है, इसीलिए देश का नंबर 1 शो है। हर चैनल कहता है वो नंबर 1 ठीक है, कोई चैनल कहता हो, लेकिन ये संबित पात्रा का वक्त है जब हम उठाते थे। नो 1 सेकंड वेट। नहीं, यू मेड योर पॉइंट। मैं बिल्कुल आपके शासन पे भी आऊंगा, आपके शासन पे भी आऊंगा। करते थे तब आप
सारी कहानी आज मैं बयान करूंगा। देश की हिम्मत नहीं करते थे। जनता भी संबित पात्रा की शक्ल देखने लायक है। आपकी दिक्कत क्या है ना कि आप वन फ्रेम करके प्रवचन देने लगते हैं, वो काम मत करिए। I'd like to leave this show because I don't think you are letting me speak at all. I am letting you speak, but you are saying कि मीडिया ने क्या दिखाया, मीडिया ने क्यों नहीं बात करी, आप बिल्कुल बोलने नहीं दे रहे हैं कि रूल बुक पढ़ के आते नहीं है, इतना पक्षपातपूर्ण रवैया करते हैं। आप बोल लीजिए जितना आपको बोलना है, पूरा भड़ास निकालिए, पूरा प्रवचन दीजिए, उसके बाद में स्पीक एट ऑल। I am letting you speak, but you are saying कि मीडिया ने क्या दिखाया, मीडिया ने क्यों नहीं बात करी, इसलिए मुझे बताना पड़ा। थोड़ी मर्यादा रखिए। क्या करते हो चूतियापन का। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं बहुत दिनों बाद सुर्खियों में आई कंगना दीदी की। ट्विटर पे तो ये है नहीं, क्योंकि ट्विटर ने तो इन्हें लात मार के निकाल दिया है, क्योंकि इनकी हरकतें भी इन भाई साहब से कम नहीं थी। लेकिन ये फेसबुक और इंस्टाग्राम और कू ऐप पे ज्यादा एक्टिव रहती हैं। फेसबुक पे उन्होंने कुछ ऐसी तस्वीरें डाल दी कि कोई और तो छोड़िए, खुद भक्त ही नाराज हो गए। दीपक नागर लिखते हैं, इन जैसों को ये सुरक्षा देते हैं। प्रमोद श्रीवास्तव कहते हैं, क्या यही भारतीय संस्कृति का परिधान है? अपने आप को शेरनी कहने वाली कंगना धिक्कार है तुम पर और तुम्हारे इस परिधान पर। इसके अलावा द प्रयाग तिवारी कहते हैं, यही सब पोस्ट किया करो, राजनीति छोड़ दो प्लीज। पंकज प्रसून कहते हैं, अरे मैडम, राज कुंद्रा की फिल्म साइन कर ली है क्या? अब ये सब तो हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर इन्होंने ढाली है, अगर आप इनकी बातों को उनसे मैच करें, सनातनी, संस्कारी, भारतीय कल्चर, उससे तो कहीं भी ये तस्वीरें मैच नहीं करती हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। लेकिन ये तो कंगना दीदी हैं, कुछ भी कर सकती हैं। दोस्तों, मोदी जी जब 2014 में सरकार में आए तो उन्होंने एक नया कल्चर लाने की बात करी। वीवीआईपी वीआईपी कल्चर को हटा के उन्होंने ईपीआई कल्चर, यानी कि एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट कल्चर लाने की बात करी, जो कि बहुत अच्छी बात थी। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। इसके तहत सभी नेताओं की गाड़ियों से लाल बत्ती भी हटा दी गई। लेकिन अभी भी क्या वीवीआईपी और वीआईपी कल्चर खत्म हो गया है? लगता तो नहीं है। 2017 के साल में बड़ी बड़ी हेडलाइन छपी, बड़ा गुणगान किया गया कि लाल बत्ती बंद कर दी गई है, कारों पर अब वीआईपी लाल बत्ती नहीं लगा सकते। लेकिन वीआईपी ने बत्ती की जगह एक खास तरह की आवाज चुन ली है, जिसे हूटर कहते हैं। माननीय अब इस नई लाल बत्ती से अपनी आमद की दस्तक देते हैं। इस विधानसभा में कानून बनते हैं, लेकिन यही कानून बनाने वाले कानून को ताक पर रखकर क्या तर्क देते हैं, सुनिए। लाल बत्ती तो नहीं है, ये बात जरूर है कि भीड़ भाड़ जब ज्यादा होती है, क्राउड होता है, लोग हटते, नियम अवश्य इत्यादि हैं, तो इस कारण से भी आवश्यकता कभी पड़ती होगी। सारे मंत्री लगा के घूम रहे हैं, ऐसे तो नियमावली है नहीं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। इसके अलावा जब इंदौर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय उज्जैन महाकालेश्वर के मंदिर में दर्शन करने गए नाग पंचमी वाले दिन, उन्हें मंदिर के उस द्वार से प्रवेश कराया गया जो आम लोगों के लिए बंद रहता है। उसी उज्जैन के महाकाल मंदिर में नाग पंचमी की पूजा के दिन भस्म आरती से पहले नियम तोड़कर मंदिर के भीतर से आते बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, बेटे और विधायक आकाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला दिखते हैं, जिन पर वीआईपी होने का फायदा उठाने का आरोप लगता है, लेकिन जवाब कोई नहीं देता। और उनकी वजह से महाकालेश्वर मंदिर की आरती आधा घंटे लेट हो गई। जी, कितने घंटे लेट हो गए यहाँ आरती के लिए? आधा घंटा हो गया वहाँ पे। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी को भी मंदिर में नहीं जाने दिया। सर, आपके कारण पुजारियों को नीचे नहीं आने दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, पुजारी तक को कैलाश विजयवर्गीय के वीआईपी दर्शन के चक्कर में मंदिर के भीतर जाने से रोके जाने के आरोप पर कोई जवाब नहीं आया, तो विधायक भी चुप रहे। और जब लोगों ने उनसे और उनके विधायकों से सवाल पूछा तो बस वो सीधे चलते बने। मेंदोला जी, पुजारियों को आपके कारण नीचे नहीं आने देना, कुछ बोलेंगे आप? और राजस्थान सरकार भी जनता के पैसे से माननीय विधायकों के लिए 266 करोड़ के फ्लैट बना रही है। और ये वो राजस्थान सरकार है जो पेट्रोल और डीजल पे देश में सबसे ज्यादा वैट वसूल रही है। जिस राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षक सरकार के ऐलान के बाद अब भी जल्द नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, उसी राज्य में विधायकों के लिए 266 करोड़ रुपए की लागत से फ्लैट बनाने का काम चल रहा है। इन दो तस्वीरों से इस कहानी को सीधे समझ लीजिए कि किसी भी भर्ती में रोजगार कब तक मिल पाएगा, इसकी कोई तारीख सरकार फिक्स नहीं कर पाती। लेकिन जब विधायकों के लिए फ्लैट बनाने की बात आई तो ये फ्लैट 5 नवंबर 2023 तक तैयार होंगे,
इसकी तारीख फिक्स करके चिपका दी गई। तो बीजेपी हो या कांग्रेस, जनता का खून तो सभी चूसेंगे। और बेरोजगारी की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है राजस्थान में। जो हम जैसे लोग बेरोजगार लोग हैं उनके लिए तो कुछ कर ही नहीं रही सर, और उनके लिए वो सरकार वो जो विधायकों के लिए फ्लैट बना रही है उसकी कोई जरूरत नहीं है सर, वो तो उनके पास ऑलरेडी खुद के घर है। आर यू कॉमेडी मी? तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।